अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो पाकिस्तान की सियासत और मजहबी हलकों में हमेशा एक अहम बहस रहा है। ये मौजू है इमरान खान और खादिम हुसैन रिजवी के दरमियान इख्तलाफात। दोनों अपनी अपनी जगह एक मजबूत शख्सियत थे, लेकिन उनके दरमियान कई ऐसे मामलात सामने आए जिन पर दोनों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। आज हम सीधा सीधा वाक़या बयान करेंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ये इख्तलाफात किन बुनियादों पर थे। जब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में ताकत के उरूज पर पहुंच रहे थे और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के करीब थे, तो उस वक्त मुल्क में मजहबी क़ुव्वतें भी अपने असर व रसूख को बढ़ा रही थी। उन्हीं में खादिम हुसैन रिजवी एक नुमाया नाम थे जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी अवामी ताकत जमा कर ली थी। दोनों शख्सियात के दरमियान पहला बड़ा इख्तलाफ उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली की कोशिश की गई। इस मामले पर खादिम हुसैन रिजवी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और धरने दिए, एहतजाज किया और हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे और उन्होंने भी इस कानून की मुखालफत की, लेकिन रिजवी साहब के नज़दीक इमरान खान का अंदाज काफ़ी नरम था। उनका कहना था कि इमरान खान जैसे बड़े लीडर को इस मसले पर ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा जारहाना अंदाज में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यही पहला मौका था जहां से दोनों के मौक़िफ़ में फ़र्क नज़र आया। खादिम हुसैन रिजवी हमेशा एक सख्त और दो टोक अंदाज इख्तियार करते थे, जबकि इमरान खान सियासत में एक मुतवाज़न रवैया रखने की कोशिश करते थे। इसके बाद दूसरा बड़ा इख्तलाफ उस वक्त सामने आया जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। अवाम को बड़ी उम्मीदें थीं कि इमरान खान रियासत मदीना का निज़ाम लाएंगे, अदलो इंसाफ कायम होगा और दीन के कवानीन मजबूत होंगे। लेकिन जब इमरान खान हुकूमत में आए तो खादिम हुसैन रिजवी और उनकी जमात को लगने लगा कि इमरान खान अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे। वो कहते थे कि इमरान खान ने मजहब और नामूस रसालत के हवाले से जो दावे किए थे वो अमली तौर पर पूरे नहीं हुए। इसी दौरान फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का मामला सामने आया। खादिम हुसैन रिजवी ने भरपूर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इमरान खान की हुकूमत इस मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार ना थी, क्योंकि उनके नज़दीक ये एक बड़ा सफारती मसला था जिसके बैनुल अक़वामी असरात पड़ सकते थे। लेकिन रिजवी साहब का मौक़िफ़ ये था कि नामूस रफ़ालत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही वो नुक्ता था जिसने दोनों के ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया। तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद और मुल्क भर में बड़े बड़े एहतजाज किए। हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत अवामी दबाव में थी, दूसरी तरफ खादिम हुसैन रिजवी अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटे हुए थे। हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात की कोशिश की, कभी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन इख्तलाफात बढ़ते ही गए। यही वो वक्त था जब दोनों के दरमियान खलीज और वाज़े हो गई। खादिम हुसैन रिजवी इमरान खान को वादे पूरे न करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे। उनका कहना था कि इमरान खान ने कौम को धोखा दिया, जबकि इमरान खान अपने सियासी बयानिए को लेकर चल रहे थे और मजहबी जमातों के दबाव के आगे मुकम्मल झुकने को तैयार नहीं थे। नाजरीन, ये इख्तलाफात सिर्फ मजहबी या सियासी नहीं बल्कि सोच के भी थे। एक तरफ खादिम हुसैन रिजवी का नज़रिया ये था कि दीन के मामले में कोई लचक नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ये समझते थे कि बैनुल अक़वामी तौर पर ताल्लुकात और सियासत को देख कर चलना होगा। इन इख्तलाफात की वजह से दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। खादिम हुसैन रिजवी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और इमरान खान अपनी सियासी हकमतमली पर। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ने पाकिस्तान की सियासत में एक अलग अलग किरदार अदा किया। दोनों की अपनी एक अवामी मकबूलियत थी और दोनों का अपना एक अंदाज था। यही वो इख्तलाफात थे जो कभी ख़त्म ना हो सके। खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद भी उनकी जमात इमरान खान की हुकूमत पर सख्त तनकीद करती रही, लेकिन तारीख़ में यह हमेशा याद रखा जाएगा कि दोनों ने अपनी अपनी जगह एक बड़ा असर छोड़ा। नाजरीन, ये था सीधा सीधा वाक़या इमरान खान और खादिम हुसैन रिजवी के दरमियान इख्तलाफात का। आपके ख्याल में कौन सा मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त था, इमरान खान का या खादिम हुसैन रिजवी का? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।